गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द टेस्ट पेपर डिस्कशन डेली टेस्ट पेपर नंबर 19। ये हमारे 3 सेट जो आज कंडक्ट हुए थे उसमें से आखिरी सेट है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। तो आज के इस पर्टिकुलर पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे कर रखे हैं। अब जब वो तुमको बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है x+1, दैट मीन्स जब तुम x+1 को 0 के इक्वल करोगे और वहां से x की वैल्यू निकालोगे तो वो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे और बदले में हमें एक k की वैल्यू चाहिए। तो -1 यहाँ पुट किया तो ये -1 प्लस k माइनस +1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और k की वैल्यू आ गई -2 जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें रिलेशन दी हुई है कि 4x प्लस 3a अगर 0 के इक्वल है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, x की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं -3a/4 और इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने वाला जो तुम्हें टर्म दिया हुआ है वो ये है। यहाँ पे तुमको एकदम से देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला है जिसको लगाते ही इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। नीचे में तुमको दिख रहा होगा a³ माइनस b³ का आइडेंटिटी लगा दो। a माइनस बी दैट मीन्स x माइनस ए होल मल्टीप्लाइड विथ a² प्लस b² प्लस ए भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हो गया x² प्लस ax प्लस a²। उसी तरह से दूसरे टर्म का न्यूमरेटर है x² माइनस ax प्लस a²। अब नीचे वाले में वही a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दो तो ये बन गया x प्लस a होल मल्टीप्लाइड विथ x² माइनस ax प्लस a²। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास में नेट टोटल बच जाता है 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस। नीचे एलसीएम लोगे a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से a² माइनस b² x² माइनस a² हो जाएगा। ये बन गया x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, ये दोनों कट गए, 2a आ गया ऊपर, x² की जगह ये वैल्यू डाल दो 9a² 16 माइनस a²। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। इसके आगे क्या होगा, 2a रह गया, ये बन जाएगा 9a² माइनस 16a² और ये 16 चले जाएगा ऊपर, मतलब 32a और नीचे आ रहा है माइनस का 7a²। आई होप आंसर दिख गया है मुझे, क्योंकि अब ये -32/7a दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिंप्लीफाई करना है वैल्यू को। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इस फॉर्मूले के ऊपर में बना हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे है a² प्लस b²। अगर ध्यान से देखें तो a² प्लस b² प्लस 2ab इस पहले ब्रैकेट से मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट से मिलेगा a² प्लस b² माइनस 2ab और होल अपॉन में था a² प्लस b²। मैं भी वैल्यूज डाल ही नहीं रहा, तो यहाँ से 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया और a² प्लस b² दो बार ही ऐड हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। इसका मतलब है कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन कभी भी है इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। तो अब ये देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर मारो सी दैट इज 2। चौथे क्वेश्चन में तुमको ये रिलेशन दिया हुआ है s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इक्वल्स टू एस। इससे ऐसा करो 3s और इस s को यहाँ ले आओ और a प्लस बी प्लस सी को वहाँ छोड़ दो, तो तुमको फर्स्ट स्टेप में एक रिलेशन मिल गया 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s² और होल अपॉन में है a² प्लस b² प्लस c²। ब्रैकेट खोलते हैं एक बार, s² प्लस a² माइनस 2as, दूसरा ब्रैकेट खुलेगा s² प्लस b² माइनस 2bs, तीसरा ब्रैकेट खुलेगा s² प्लस c² माइनस 2sc और फिर एक और s² और नीचे है a² प्लस b² प्लस c²। तो s² कितनी बार आ गया देख लो, 1 2 3 4 बारी, तो 4 बारी है, मतलब यहाँ पे लिख लो 4s²। अच्छा, उसके बाद a² b² c² के ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, उसको अलग से बना लो न्यूमरेटर के अंदर में, तो इनको हटाओ, यहाँ से a² b² c² भी गए। अब जो बाकी टर्म रह गया है उसमें से -2s कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। न्यूमरेटर का पूरा हिसाब किताब मैंने कर दिया है, डिनोमिनेटर में a² प्लस b² प्लस c² को रहने देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने a प्लस बी प्लस सी को 2s के इक्वल प्रूफ किया, तो उस हिसाब से ये पूरा टर्म 2s है। तो क्या पहले दो टर्म में 4a² माइनस 4a² आ गया जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में बच जाएगा a² प्लस b² प्लस c² और डिनोमिनेटर में भी बच रहा है a² प्लस b² प्लस c², तो दोनों कैंसिल हुए और आंसर हो गया डी दैट इज 1।
पांचवें क्वेश्चन को पहले ढंग से लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन में ए इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है और तुमको फाइंड करना है ए टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 होल अपॉन में ए क्यूब। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसको अलग अलग कर लो। अलग अलग करने वाले कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं। तो एक तो ये हो गया और ये जो फाइंड करना है इसको भी अलग अलग कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये तुमको मिलेगा ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि तुमको a माइनस 1 बाई ए दिया हुआ है 5 और तुमको फाइंड करना है ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अब a और 1 बाई ए तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कुछ आएगा ही नहीं, माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद a माइनस बी ना लिख के यहाँ पे a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू लिख दो, दैट इज 5 और 5 का क्यूब होता है 125। तो यहाँ से ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू आ गई 125 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 140 जो कि सी में अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है, एक है 2 और एक है 3। तो ऐसा कर लो, इसको लिख लो 2x एंड 3x और प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते तो कैसे करते, सीधा फॉर्मूला लिखते एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज ए एंड बी। बट वो तो हमें 2x और 3x के फॉर्म में मिल गया है। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट डायरेक्टली गिवन है 33750। तो यहाँ से आ गया 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33750 और x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 33750 अपॉन 6। इसको कट करके देख लेना, ये देगा तुमको 5625 और अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो ये होता है 75 का स्क्वायर रूट। दैट मीन्स तुम्हें x मिल गया 75। तो जो नंबर हमने लेट किया था, सपोज कर लेते हैं पहले नंबर को मैंने 2x लेट किया था, तो वो नंबर हो गया तुम्हारा 2 इंटू 75 दैट इज 150 और जो दूसरा नंबर था उसको मैंने लेट किया था 3x, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 75 दैट इज 225। अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, सम मांग रहा है, तो सम कर लो इन दोनों का। तो इनका सम करोगे तो आंसर आएगा 375 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन ये केसेस वाले क्वेश्चन है जिसमें वो बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7। पहले इनका डिफरेंस देख लो, 12 माइनस 7 5। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 10, मतलब 15 माइनस 10, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म रिमाइंडर है 5। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 11, यहाँ पे भी देख लो 16 माइनस 11 रिमाइंडर है 5। तो ये जो बार बार सेम रिमाइंडर यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, उसको बना लो के। क्योंकि इस क्वेश्चन का तरीका होता है कि इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ 12 जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो 15 एंड 16 और ये जो तुम 555 का यूनिफॉर्म यहाँ पे देख रहे थे उसको इसमें से माइनस करना है। तो 12 15 16 का बस एलसीएम निकाल लो एक बार, 3 के टेबल में ही ले लेते हैं, 4 5 16, फिर इसको काटो 2 के टेबल में 2 5 8 और फिर से एक बार 2 के टेबल में 1 5 4 मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 2 12 60 240 और 240 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो आंसर आ जाता है 235। टू बी ऑन द सेफर साइड यू कैन चेक कि अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करता हूं तो भी 7 आएगा, 16 से डिवाइड करता हूं तो 11 आ जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट क्या है कि जिन जिन नंबर से वो डिवाइड करने की बात कह रहा था उसका पहले एलसीएम निकाल लो, वो हमने निकाल लिया और जिससे डिवाइड करता है उसके बदले में जो रिमाइंडर मिलता है उनका डिफरेंस यूनिफॉर्म है तीनों नंबर के लिए। जैसे 12 से डिवाइड किया रिमाइंडर 7 आया तो इसका डिफरेंस है 5 का, 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 10 आया, इसका भी डिफरेंस है 5 का, 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 11 आया, इसका भी डिफरेंस है 5 का। तो ये जो डिफरेंस है उसको के बना के इसमें से माइनस करना है, किसमें से, एलसीएम में से। आंसर आ गया 235 दैट इज बी। 8th क्वेश्चन अगेन सेम पैटर्न में है लेकिन इस बार क्या है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 40 लीव्स रेस्पेक्टिवली 14 19 29 एंड 34 एज रिमाइंडर। अब यहाँ पे भी तुम चेक कर सकते हो 20 माइनस 14 6 है, 25 माइनस 19 ये भी 6 है, 35 माइनस 29 ये भी 6 है, 40 माइनस 34 ये भी 6 है। तो इसमें मैंने अभी क्या बताया था कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ, ये जिन जिन वैल्यू से डिवाइड करने के लिए कह रहा है उनका एलसीएम ले लेंगे, दैट मीन्स 20 25 35 एंड 40 और उसमें से माइनस करेंगे इस वैल्यू को 6 को, वो हमारे फॉर्मूला में इस बार के का काम कर रहा है। तो फिर से एक बार इसका एलसीएम ले लो 20 25 30 40 का, 5 के टेबल में ही काट लेते हैं 4 5 7 8। अब इसको सीधा क्या करो 4 से ही कट कर दो 1 5 7 2, आई थिंक और कुछ नहीं होगा, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 5 कितना हो गया अपना 100 200 और 7 कितना हो गया 1400,
1400 आया, अब इसमें से 6 माइनस कर दो तो ये बन जाता है 1394। तो ये तुम्हारे पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अब 9th क्वेश्चन है उसी पैटर्न में, लेकिन थोड़ा सा उसने यहाँ पे चेंज कर दिया है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय दिस दिस। तो सीधी सी बात है, लिस्ट नंबर को देख के इतना तो आइडिया लगा ही लो कि तुमको इन वैल्यूज का एलसीएम लेना पड़ेगा। वैल्यूज कौन कौन से हैं, 24, 32, 36 एंड 54। तो एलसीएम ले लेते हैं एक बार, जिस तरीके से भी आता है उससे। 2 से काटो 12, 16, 18 एंड 27। फिर से 2 से काट लेते हैं, 6, 8, 9, 27। अब फिर से 2 से काट लो, 3, 4, 9, 27। 3 से कट करते हैं अब 1, 4, 3, 9। फिर 3 से कट करते हैं 1, 4, 3 नहीं 3। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8, 8 इंटू 9 72, 72 4 288 और 288 इंटू 3 4 864 आ रहा है। 864 है। और अब इसमें क्या करना है, देखो इंक्रीज्ड बाय 7 था ना, तो इसमें से अब 7 माइनस कर दो। जैसे ही -7 करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 857, जो कि बी ऑप्शन में है। और फिर इसको चेक करो कि 857 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड बाय 7 करके अगर करूंगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो तरीका यही है कि अगर उसने इंक्रीज्ड बाय 7 की बात कह दी है तो पहले एलसीएम निकाल लो और फिर उसमें से जो वैल्यू को तुमने इंक्रीज किया हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। इसके ऑप्शंस नहीं थे, तो देखो फ्रैक्शनल वैल्यूज की थ्योरी बता देता हूं पहले। मान लो तुम्हारे पास में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, जैसे मैंने अभी एक क्रिएट कर लिया है a/b, c/d, a/f, g/h। अगर तुमको इसका HCF निकालना है तो इसका शॉर्टकट क्या है कि तुम्हें न्यूमरेटर का HCF निकालना पड़ेगा। टेक द न्यूमरेटर्स HCF और अपॉन में लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। और अगर इसी क्वेश्चन में हमें इन वैल्यूज का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शनल वैल्यूज दैट इज a/b, c/d, e/f एंड g/h, तब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल लो, दैट इज एलसीएम ऑफ a, c, e एंड g, और उसको डिवाइड करो विथ HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट इज b, d, f, h। तो अगर हमारी इतनी सी बात दिमाग में समझ में आ जाए तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर में जो 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहले इन चारों फ्रैक्शंस का हम लोग निकालेंगे HCF। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुम इसका HCF निकालना चाहते हो तो पहले HCF निकालना है न्यूमरेटर्स का, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 का HCF निकालना, और उसको डिवाइड करना है विद द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। तो 1, 2, 3, 4 में HCF कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, और एलसीएम निकालोगे 2, 3, 4, 5 का तो वो 60 आ जाएगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का HCF आ गया 1/60। अब एलसीएम निकालना है इन वैल्यूज का, दैट मीन्स 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 1, 2, 3 एंड 4 का, और उसको डिवाइड करेंगे विद द HCF ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। तो एलसीएम 1, 2, 3, 4, 5 का 12 होगा, और HCF 2, 3, 4, 5 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 1 हो गया। अब इनका डिफरेंस लेना है, तो 1/60 माइनस 12/1। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा माइनस का 719/60। हो सकता है ऑप्शन में तुमको 719/60 भी वो दे दे, तो इट डिपेंड्स, क्योंकि डिफरेंस में तुम पॉजिटिव नेगेटिव में से किसी एक ऑप्शन को ही पाओगे, तो वो द आंसर्स विल होल्ड गुड। तो जो भी जिस बच्चे ने भी माइनस में आंसर लिखा था उसको भी मैंने मार्क्स दिए थे, जिसने प्लस में लिखा था उसको भी मैंने मार्क्स दिए थे। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ ऑल द 3 पेपर्स डिस्कशन जो हमने आज कंडक्ट किया था। तो इनको अच्छे से गो थ्रू कर लो, एंड स्टिल if the doubt persists, so we will have the discussion in Monday's class. Till then, take care and thank you.